अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं जो है मियोसिस। अभी तक जो है हम बेसिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सेल डिवीजन का, जिसमें हमने बेसिकली दो फेजेस डिस्कस किए थे, इंटरफेज एंड दी एम फेज। ठीक है, उसके बाद एम फेज में हमने माइटोसिस को डिस्कस किया। अब हमारे पास जो है वो सेकेंड डिवीजन आती है मियोसिस की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मियोसिस होता क्या है। सो मियोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन का ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, इन विच द गैमीट्स आर फॉर्म्ड एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ, यानी कि जिसमें क्या होता है गैमीट फॉर्मेशन होती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ होते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं, एग और स्पर्म्स जो हैं उनको गैमीट्स बोला जाता है। यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने का मतलब क्या है, यानी कि अगर पेरेंट के अंदर जो है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जब डॉटर सेल्स बनेंगे तो उनमें n यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो डैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द जाइगोट फॉर्मेशन कैन अकर। इसलिए जो मियोसिस प्रोसेस है इसके थ्रू जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या फिर जाइगोट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं अकर होती है। अब जाइगोट क्या चीज़ है, फर्टिलाइज्ड एग विच हैज़ अ डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जाइगोट हमारे पास एक ऐसा फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस डीएनए रेप्लिकेट वंस बट द न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, यानी कि इसमें जो है वो डीएनए एक ही दफ़ा रेप्लिकेट होता है, लेकिन न्यूक्लियस की जो डिवीजन है वो 2 दफ़ा होती है मियोसिस के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली आ जाती है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर क्या है, सेल ने अब क्या होना है, प्रिपेयर होना है फॉर द डिवीजन। तो इंटरफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि एक जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो है वो 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक जैसे 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर हम क्रोमोसोम्स की डायग्राम देखें तो ये अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम के पास जो है वो 1 एंड 2 जो हमारे पास क्या है आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, आगे हम जो है प्रोफेज 1 को डिस्कस करते हैं। ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट एंड रिमेन क्लोजली एसोसिएटेड, यानी कि इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स होता है। डुप्लीकेट का क्या मतलब है, यानी कि इसमें बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम के जो है वो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं मियोसिस के प्रोसेस के दौरान। यानी कि माइटोसिस के अंदर अगर हम देखें तो सिंपली इसी तरह का एक क्रोमोसोम था जो मेटाफेज में मिडिल पे इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हुआ। एनाफेज में क्या हुआ कि डॉटर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से जो है वो अलग अलग हुए, सिस्टर क्रोमेटिड्स, और टीलोफेज में डिवीजन होगी। लेकिन मियोसिस में क्या है कि इस तरह सिंगल क्रोमोसोम नहीं होगा बल्कि एक होमोलोगस पेयर होगा क्रोमोसोम्स का, यानी कि इस तरह आइडेंटिकल 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली प्रेजेंट होंगे और ऐसा पूरा पेयर जो है वो सारा वर्क करेगा, जो वर्क जो है सिंपली माइटोसिस में एक क्रोमोसोम ने किया था। ठीक है, तो ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट एंड रिमेन क्लोजली एसोसिएटेड, यानी कि इसमें क्या है कि एक क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट होगा और एक दूसरे के साथ क्लोजली ही रहेंगे और इनको क्या बोला जाएगा, दीज आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, आपस में जो है क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और अपोजिटली अगर हम देखें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। मतलब कि प्रोफेज को हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रोफेज का प्रोसेस बेसिकली क्या है, इसमें सिमिलरली माइटोसिस की तरह ही प्रोसेस सारा होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा कि माइटोसिस में जो है वो सिर्फ एक क्रोमोसोम था, यानी कि इस तरह एक सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, होमोलोगस पेयर जो है वो क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होगा। बाकी इसमें सेम क्या है, सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव हुए, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स में हैं इनमें अब एक ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, एक ब्लू कलर से शो किया हुआ है। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर का क्रोमोसोम है ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये हो गए, या इसका क्रोमोसोम और इसी के साथ वाले दूसरे का जो ग्रीन है वो दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन एक सिस्टर और मतलब एक ग्रीन और एक ब्लू जो है ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या स्पिंडल फाइबर्स हो गए। तो अगर एक जो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, अगर ये दोनों क्या करें, एक दूसरे के साथ जो है वो क्रॉसिंग ओवर कर लें, यानी कि अपना ब्लू वाला अपना पार्ट जो है वो किसको दे दे, ग्रीन वाले को दे दे, और ग्रीन वाला जो है वो अपना पार्ट ब्लू वाले को दे दे, तो इसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। यानी कि क्या हुआ, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ने आपस में अपने पार्ट्स को एक्सचेंज किया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, द क्रॉसिंग ओवर।
इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर का नाम देंगे। और वो पोजीशन, जिस पोजीशन पर एक सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड के साथ अपना पार्ट एक्सचेंज करेगा, जिस पोजीशन पे, उसको बोलेंगे कियाज्मा या फिर कियाज्मेटा फॉर्मेशन। ठीक है। उसके अलावा टेट्राड क्या है कि मतलब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और इनके अंदर अगर काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4 हमारे पास क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो टोटली इसमें कितने हैं, फिर इसलिए इनको टेट्राड बोलते हैं, यानी कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। तो प्रोफेज में अगर सिंपली देखें, मियोसिस के दौरान प्रोफेज में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। और ये इनमें क्या है कि 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को जो है वो बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। और जिस पॉइंट पे वो करते हैं उसको बोलते हैं कियाज्मेटा फॉर्मेशन। ठीक है। उसके अलावा इसमें अब क्या है, सिंपली जो चीज़ें होंगी वो क्या है कि न्यूक्लियर सिमिलरली लाइक दैट ऑफ माइटोसिस, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये ब्रेक डाउन होगा इसका। ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है वो कंडेंस्ड होंगे, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी और सेंट्रियोल्स जो है वो अपने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। तो मेटाफेज के दौरान क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर पर अलाइन हो जाते हैं। ठीक है। सेंटर ऑफ द सेल में, यानी कि उसमें सिमिलरली प्रोसेस सेम ऐसे ही होगा जैसे माइटोसिस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। मियोसिस में सिर्फ क्या है कि माइटोसिस में सिर्फ सिंगल एक क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में अरेंज होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में अरेंज होंगे। ठीक है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल्स, यानी कि जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो उसके सेंट्रोमेयर्स के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है। और वो सेंट्रल प्लेट जो सेल के बिल्कुल सेंटर की जो प्लेस होती है उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, यानी कि जो डॉटेड लाइन से, ब्लैक डॉटेड लाइन से शो की गई है, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ द सेल है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट फेज हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या है कि क्रोमोसोम्स पेयर सेपरेट विद सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन टुगेदर, यानी कि इसमें अब क्या होगा, वहाँ पर हमने क्या कहा था कि सिस्टर क्रोमेटिड्स, माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होती हैं, लेकिन मियोसिस के दौरान क्या होगा कि क्रोमोसोम्स पेयर सेपरेट। इसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स था, होमोलोगस को पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या होगा कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है। जबकि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। हम एनाफेज का प्रोसेस देखते हैं। जैसे कि अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए, बल्कि पूरा एक क्रोमोसोम इधर जा रहा है और पूरा एक क्रोमोसोम इस साइड पे मूव ऑन कर रहा है। ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर था ना, तो अब उस पेयर में से एक क्रोमोसोम इस साइड पे मूव कर रहा है और एक क्रोमोसोम इस साइड पे। द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, उनको हमने नाम दिया था डॉटर क्रोमेटिड का या सिस्टर क्रोमेटिड का, और इनको हम क्या नाम देंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स का। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डॉटर क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होगी। ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड अटैच टू द सेंट्रोमेयर, और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेंटर के साथ अटैच होंगी। ठीक है। अब एनाफेज के बाद हमारे पास लास्ट जो है वो फेज आता है, डेट इज द टीलोफेज। अब इस ये भी प्रोसेस सेम माइटोसिस की तरह ही होगा, यानी कि 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे फ्रॉम ईच डॉटर कंटेनिंग ओनली 1 क्रोमोसोम्स ऑफ द क्रोमोसोम पेयर, यानी कि इससे क्या होगा, 2 डॉटर सेल बनेंगे और हर एक सेल के पास जो है वो पूरा अपना अपना एक एक क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होगा। जैसे टीलोफेज का प्रोसेस हम देखते हैं। अब टीलोफेज के प्रोसेस में क्या हुआ कि एक, अब बेसिकली यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म की जो है वो डिवीजन होती है। ठीक है। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा और एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा और अगेन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की या न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो सेम बाकी सारे प्रोसेसेस इसमें माइटोसिस की तरह ही थे, सिर्फ जो बेसिक डिफरेंस था वो क्या था कि माइटोसिस के अंदर जो है वो एक क्रोमोसोम था, लेकिन इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पूरा पेयर जो है वो वर्क करता है। ठीक है। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाया गया है कि प्रोफेज 1 के अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम्स बनते हैं, सेंट्रियोल्स जो है वो सेपरेट होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो बनता है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो बेसिकली क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की आज मेटा फॉर्मेशन होती है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने पार्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम मेटाफेज में देखें तो मेटाफेज में क्या है कि मिड में जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर जो हैं वो अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, और एनाफेज में क्या है कि एक एक क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करता है। ठीक है। और टीलोफेज में क्या है, साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि एक सेल 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है और इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से जो है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो मियोसिस का था, मियोसिस 1 का। आगे हम बात करते हैं मियोसिस 2 की। तो मियोसिस 2 का प्रोसेस
सेम एज इट इज़ बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, यानी कि इसमें भी सिर्फ एक क्रोमोसोम जो है वो ही आगे थ्रू आउट वर्क करता है। इसमें होमोलोगस पेयर प्रेजेंट नहीं होता क्रोमोसोम का, बल्कि एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस मेयोसिस 2 इज बेसिकली जस्ट लाइक माइटोसिस, बट रिमेंबर द क्रोमोसोम डिड नॉट डुप्लीकेट इन द इंटरफेस 2। लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसमें क्रोमोसोम जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं होते। इंटरफेस 2 के अंदर जो है इसमें क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट नहीं होते, बल्कि एक सिंगल ही क्रोमोसोम रहता है। प्रोफेज में क्या होता है, डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट। इसकी प्रोफेज के अंदर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं करता। मेटाफेज की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम लाइन अप एट द सेंटर ऑफ द सेल सिमिलरली लाइक दैट ऑफ माइटोसिस। इसके जो है वो सेंटर में क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोसोम्स डिवाइड एंड द सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव सेपरेटली टू द ईच पोल। तो इसमें भी क्या है, एनाफेज के अंदर भी क्रोमोसोम्स जो है वो डिवाइड होता है, यानी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि टीलोफेज में क्या है कि सेल की डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और लास्ट पे क्या है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो ये सारा हमारे पास प्रोसेस था मियोसिस का। तो यहाँ तक का था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको जो है वो मियोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।